स्टूडेंट्स, मैं ब्रेनी लौट आया हूँ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स एंड साइकोजेनिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर से हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल इलनेस के बारे में जानने से पहले हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक के रूप से काम कर सकता है और अपने या अपने समुदाय के लिए योगदान देने में सक्षम है। WHO का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक विकारों या अक्षमताओं की अनुपस्थिति से अधिक है। मानसिक स्वास्थ्य न केवल सक्रिय परिस्थितियों से बचने के लिए है, बल्कि चल रहे कल्याण और खुशी की भी देखरेख करने वाला है। अब हम आगे देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के बीच जो व्यक्तियों के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके बीच आपस में इन तीन चीज़ों का सामंजस्य रहना चाहिए। ये पहला है कॉग्निशंस, दूसरा अफेक्ट और तीसरा कोनेशंस। व्यक्तियों में जब इन तीनों के बीच कॉग्निशंस, अफेक्ट और कोनेशन के बीच जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और उसमें कॉजिंग्स जिसमें व्यक्तियों में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाता है। अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि मानसिक रोग क्यों होता है। मानसिक रोगों के सामान्य रूप से विभिन्न आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण होने का अनुमान लगाया गया है। ये जो कारक हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है आनुवंशिकता। इसमें उन लोगों में अधिक आम है जिनके रिश्तेदारों को भी मानसिक बीमारी होती है। कुछ आनुवंशिक कारक आपके मानसिक रोग के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की स्थिति इसे प्रारंभ कर सकती है। दूसरा है जन्म से पहले कुछ पर्यावरण कारकों का संपर्क। गर्भ में पर्यावरणीय तनाव, उत्तेजनात्मक स्थितियां, विषाक्त पदार्थ, शराब या ड्रग्स के संपर्क में आने से कभी कभी मानसिक रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कार्य। न्यूरोट्रांसमीटर स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क के रसायनों को आपके मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाते हैं। जब इन रसायनों से जुड़े तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करते तो तंत्रिका रिसेप्टर्स और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आते हैं, जिससे डिप्रेशन अवसाद हो जाता है। अब आगे हम इसके लक्षण के बारे में देखेंगे कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं। विकार, परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर मानसिक बीमारी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। मानसिक बीमारी के लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला लक्षण है उदास या अपने को नीचे महसूस करना। उदास किसी भी बात को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर। उसके बाद दूसरे के अपनी जो होती है दूसरों के नीचे, अपने को नीचे महसूस करना। दूसरों को देखकर दिमाग में गलत सोच पैदा हो जाती है कि हम उससे अपने को अब बहुत हम नीचे हैं, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार सोच भी है, सोच जो होता है वो भ्रमित हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। उसमें
मेडिटेशन की क्षमता कम हो जाती है और वह उनका ध्यान सेंट्रलाइज नहीं होता है और तरह तरह की बातें सोचते हैं, जिससे कि दिमाग में विकार उत्पन्न हो जाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। यदि बेमतलब का बिना कारण उनमें भय उत्पन्न हो जाती है, बेवजह उनमें चिंता उत्पन्न हो जाती है, उनमें लगता है मतलब हमें फलाना कोई व्यक्ति आके हमें बेवजह मार देगा, इस तरह की उनमें भावना उत्पन्न हो जाती है। उसमें अपराध बोध की भी जो सीमा होती है वह ज़्यादा बढ़ जाती है, चरम उनमें भावना उत्पन्न कर जाती है। अब जैसे सामाजिक गतिविधियों से वह पीछे हटने लगते हैं। जहाँ 10 आदमी का समूह रहता है, उससे कट के भागते हैं, रास्ता अपना बदल देंगे। अपने किसी मित्र को देखेंगे तो वह दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। उनमें बेवजह थकान उत्पन्न हो जाता है, उनमें ऊर्जा की कमी आ जाती है और उनमें नींद न आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उनमें जो वास्तविकता जो भ्रम होता है, वास्तविकता से जो भ्रम या व्यामोह उत्पन्न हो जाता है, दैनिक समस्याओं या तनाव से निपटने में वो अपने को जो भी रूटीन वर्क है, डेली जो समस्याएं आती हैं, वह उनमें निपटने में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। छोटी छोटी दैनिक समस्याओं से वह घबरा जाते हैं। स्थितियों और लोगों के लिए समझ और संबंधित समस्या, स्थितियों और लोगों के मतलब जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उसको वह समझ नहीं पाते हैं और उससे वह घबरा जाते हैं और बेवजह उनमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसका कोई वजह नहीं होता है। इसमें एक और लक्षण, तो इसमें खाने की आदतों में बड़ा बदलाव हो जाता है। जो रूटीन वर्क जब भोजन होता है उसको नहीं कर पाते हैं, उलूल जुलूल जो कि मतलब रूटीन से हट के, दैनिक भोजन से हट के, संतुलित भोजन से हट के वह असंतुलित भोजन करने लगते हैं। उसके बाद उनमें ये भी एक लक्षण पैदा हो जाता है, बेवजह उनमें अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होने लगेगी। मतलब जिस पर बिना बात का व्यक्ति क्रोधित होने लगता है, या मानसिक विकार का महत्वपूर्ण लक्षणों में या आम व्यक्तियों में मतलब देखा जाता है कि अत्यधिक बेवजह बिना मतलब का, और यह लक्षण मतलब आफ्टर 60-70 ईयर्स के बाद व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि बेवजह बिना बात के क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद उनमें बेवजह शत्रुता की भावना पैदा हो जाती है, बिना कारण का हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर पर, मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। उनमें आत्मघाती सोच हो जाता है। कभी कभी इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने को आत्महत्या करने की बात करने लगते हैं। इसलिए ये सब इन लक्षणों, ये मानसिक विकार के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। आगे इसमें कभी कभी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार के लक्षण शारीरिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब शारीरिक समस्या फिजिकल्स, ये तो मेंटल हो गए, जो मानसिक रूप के ये लक्षण हो गए। जो और इसके बाद जो होते हैं उसमें शरीर में जो समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द या अन्य भी दर्द होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं। हम लोगों ने जो अलग अलग सिम्टम्स देखे मेंटल इलनेस के, उनको कुछ अलग अलग हेडिंग्स के तहत कुछ ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, सेकंड डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, थर्ड है डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग, फोर्थ है डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट, फिफ्थ है डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, सिक्स्थ डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शसनेस, सेवेंथ disorders of orientation, 8 disorders of memory. आगे सिलेबस में
डिजॉर्डर ऑफ परसेप्शन समूह को पढ़ना है। इनमें डिल्यूजन आता है, हॉलुसिनेशन आता है और ऑब्सेशन कंपल्शंस आता है। आगे के टॉपिक में इन विषयों पर चर्चा होगी। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिल्यूजन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।